अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। भेरा मोटरवे पर गाड़ी में मरने वाले 4 अफराद के लिए स्पेशल पैटीज किसने ऑर्डर किए? वो पैटीज जिसके अंदर जहर मिलाया गया था और फिर उनके मरने का इंतजार किया गया। गाड़ी कितने अफराद की मौत के बाद रोकी गई? मोटरवे की सीसीटीवी फुटेजेस ने कुछ राज खोले हैं और बहुत सारी चीज़ें बेनकाब की हैं। जूस में ना पैटिस में जहर था। फिर गाड़ी में जो मिलने वाला बैग है उससे क्या बरामद हुआ? इतनी दवाइयाँ, उसकी क्या कहानी है? लाहौर से इस्लामाबाद जाती फैमिली की जो मौत है, इसके राज खुलना शुरू हो चुके हैं। हौलनाक हकाइक भी सामने आए हैं। अफसोसनाक वाकया जी पेश आता है। एक गाड़ी के अंदर जो है इतने अफराद अचानक से इस दुनिया से चले जाते हैं और उसके बाद एक बंदा जिंदा बचता है जो कि उनकी फैमिली मेम्बर है, लेकिन वो बार बार एक बात पर एम्फेसाइज कर रहा है कि जी मुझे उल्टियाँ करवा दी इसलिए मैं ज़िंदा बच गया। लेकिन लोगों के सवाल ये हैं कि क्या उसने वो चीज़ खाई भी थी जिससे बाकी लोगों की मौत हुई? और फिर इनके फैमिली मेम्बर्स जो है वो कहते हैं कि जी इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं कि रेस्क्यू बड़ी लेट पहुंचा, मोटरवे पुलिस बड़ी लेट पहुंची। तो इनमें से तो किसी ने इतला दी नहीं थी, वो तो खुद ही पहुंचे। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उनको कॉल की, तो फिर ये उन पर इल्ज़ाम तराशियाँ क्यों कर रहे हैं? क्या इनको पता था कि क्या मामला होने जा रहे हैं? लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर भेरा के नज़दीक कार में 4 अफराद की जो लाशें मिली हैं, इस केस में हर गुजरते दिन के साथ चीज़ें उलझना शुरू हो चुकी हैं। पुलिस के साथ फूड अथॉरिटी और जो ड्रग कंट्रोल है उन्होंने भी साफ़ी कह दी है। बल्कि मेडिकल स्टोर को भी उन्होंने चेक करवाया, उस बेकरी को भी चेक करवाया है, क्योंकि कार में मौजूद एक बैग है उससे बहुत सारी मेडिसिन मिली हैं। पूछा गया कि आप में से किसी का कोई मेडिसिन का काम है, तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर इतनी मेडिसिन किसके कहने पर कौन इस्तेमाल कर रहा था? जिंदा बच जाने वाला उमर, उसका कहना है कि जी जूस और पैटीज, हमने पेस्ट्रीज यही तो खाई थी और तो हमने कुछ भी नहीं खाया। और उसके बाद हमारी हालत जो है इतनी गैर हो गई माजरत कि मुझे होश ही नहीं था कि गाड़ी किसने यहाँ पे पार्क की। जब फूड अथॉरिटी का स्टाफ उस बेकरी पे जाता है जहाँ से इन्होंने चीज़ें ख़रीदी थी, वहाँ पे चेकिंग करते हैं। जूसेस, पैटिस, पेस्ट्री के नाम पर जितने भी वो बैच वगैरह मौजूद होते हैं उनको चेक करते हैं, तो पता चलता है उनमें तो कोई मसला है ही नहीं। उसमें तो किसी को कुछ और बंदे को तो कुछ हुआ ही नहीं है। और वो बार बार कहते हैं, बेकरी वालों का कहना है कि जी हमारे से जो भी सामान लेकर गए, ये अकेले तो सामान लेकर नहीं गए, तो आप सीसीटीवी फुटेजेस चेक करें। और भी बहुत सारे लोग जो है वो पेस्ट्रीज, वो जूस और वो पैटिस लेकर गए हैं। अगर कुछ ऐसा वाकया होता तो हमें पता चलता, हमारे इलाके के लोग हैं, अगर किसी की मौत होती है, वो कहते हैं कि अगर हमसे सामान लेने के बाद उसके अंदर कोई जहर मिला दे तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात है। ये बहुत सारी चीज़ों को साबित करता है। आप ज़रा बात को समझिएगा। पैटिस लिए किसी 4 बंदों के 5 बंदों के लिए तो पैटिस या पेस्ट्रीज वगैरह नहीं बनाई जाती। एक अगर बेकरी है, चाहे वो छोटी सी बेकरी है इलाके की, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है 15-20 तो बहुत कम है, मेरे ख्याल में 50 के 100 के करीब ये चीज़ें बनती होंगी। अब इन्होंने 4-5 ली होंगी तो इनकी अमवात हो गई, ये फौत हो गए, इनकी डेथ हो जाती है। बाकी जो पेस्ट्रीज थी या पैटिस थे, जूस, उसमें से किसी को कुछ नहीं हुआ। अगर आप लोग ये कहते हैं कि सिर्फ इन्होंने जो खाया वो एक्सपायर्ड था, तो ये तो मजाक है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, अब वो उनका पॉइंट बड़ा वैलिड है कि हमसे जो लेकर गया हो उसके बाद उसने अंदर जहर मिला दिया हो या कोई चीज़ मिला दी हो, तो इसकी जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते। आप चाहे मस्जिदों में ऐलान करवा के पूछ लें कि किसी की कोई डेथ हुई है, किसी को कोई फूड पॉइजनिंग हुई है, हमारा इलाका बड़ा छोटा है, अगर इस तरह से कोई मामला होते तो फ़ौरन पुलिस हमारे पास आती और हमारी बेकरी को सील कर देते। तो कहते हैं कि जी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल कहते हैं कि जी सीसीटीवी फुटेजेस ये आपके सामने, हमारे पास इस फैमिली के अलावा बहुत सारे लोग आए थे, मरना तो दूर की बात, किसी को फूड पॉइजनिंग तक नहीं हुई। डॉक्टर्स के मुताबिक मरने वाली जो 3 खवातीन है, एक बच्चा, यकीनन जहर खुरानी की वजह से उनकी डेथ हुई है और जिस्म में जहर फैल चुका था, जबकि बच जाने वाले के जिस्म में जहर की मिकदार कम हो सकती है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मरने वाले जो 4 अफराद हैं और जो बच जाने वाला इंसान है उसके जिस्म में सेम जहर था या इसके अंदर कोई जहर था ही नहीं या उसकी क्वांटिटी कम थी। तो क्योंकि अगर पैटिस किसी जगह से आए होंगे तो उसमें तो इकट्ठे जहर डालेंगे ना। अगर किसी ने खुद जहर डाला हो तो वो फिर उसकी लिमिट तय कर सकता है कि जिसको बचाना है उसकी जो है उसमें कम मिकदार में जहर डाला जाए और जिनको मारना है वो ज़्यादा मिकदार में जहर डाला जाए। तो अब ये चीज़ें फोरेंसिक के बाद ही क्लियर हो जाएंगी। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये भी पता चल जाएगा कि मौत की वजह जो है वो कौन सा जहर बना है। जिंदा बच जाने वाला उमर कासिम,
फैमिली मेंबर है, उनका जी बयान आया है और उनके बयान को फूड अथॉरिटी वालों ने मुकम्मल तौर पर जो है वो गलत करार दिया है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो जूस हैं उसकी वजह से मौत नहीं हुई है, लेकिन ये कंफर्म है कि मरने की वजह जहर है और जिससे उनकी मौत हुई वो जहर की वजह से हुई। इससे पहले ये आपको बातें भी जो है समझनी पड़ेंगी कि कार में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये हलाकतें हुई हैं। पहले ये बात की जा रही थी कि गैस की वजह से हो सकती है, तो ये बड़ी मिस्टीरियस बात है कि बच्चा जो है वो तो जिंदा था जब ये लोग आए हैं काफ़ी देर बाद। अब इनकी फैमिली इल्ज़ाम लगा रही है कि जी अगर ये लोग पहले आ जाते तो बच जाते। भाई पहले किस तरह से आ जाते? आपके बेटे ने जो बच गया है, जो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, उसने कॉल तो की नहीं किसी को, उसने गाड़ी पार्क की, वो कहता है मुझे पता ही नहीं गाड़ी पार्क किस तरह से हुई, किसी ने किसी को कॉल नहीं की। अब वहाँ पर रैंडम आपकी अगर फ़र्ज़ करें किसी की गाड़ी पार्क हुई हुई है, लोग अंदर झांक के थोड़ी देखते हैं कि किसी को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। घंटे बाद किसी ने देखा कि अंदर लोग गिरे हुए हैं, फिर उसने किसी को बुलाया, फिर जो है मोटरवे पुलिस आती है, फिर उसको तोड़ती है, उनको पता ही नहीं है। आप यहाँ पे बैठ के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं कि वो देखे ना कि अगर वो लोग जल्दी पहुँच जाते तो बच जाते। आप उस लड़के से क्यों नहीं सवाल कर रहे कि अगर वो किसी को कॉल कर देता तो आज सबकी जान बच सकती थी? बड़ा आसान होता है हर चीज़ जो है वो बाकी लोगों पे डालना, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई कबूल नहीं करता। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले 4 अफराद के जिस्म पर तशद्दुद या गला दबाने के कोई निशानात नहीं है। मौत की वजह जो है वो सिर्फ जहर है। गाड़ी के अंदर बेशुमार दवाइयाँ पड़ी हुई थी। जब उस लड़के से पूछा कि इतनी दवाइयाँ, क्या कोई कारोबार करता है दवाइयों का या कोई मेडिसिन ले रहा खा रहा है तो या किसी को देने जा रहे थे, इस पर उनकी जानिब से कुछ भी नहीं बोला गया। वो लड़का कहता है नहीं वो हम इस्तेमाल करते थे। और वो फैमिली भी बड़ी मिस्टीरियस है। ये मामू के घर शायद मिलने जा रहे थे इस्लामाबाद, उनका भी कोई बयान वगैरह सामने नहीं आया, उनकी तरफ से भी कोई बात जो है वो सामने नहीं आई और उनको जो है बड़ा अजीब तरीके से उनको भी बड़ा मिस्टीरियस बनाकर पेश किया जा रहा है। अब लोग क्यों बना रहे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब मैं आपको बताती चलूँ कि खानका डोगरा के नज़दीक मोटरवे पर इन्होंने एक बेकरी से जूस लिया था। हमारे वहाँ पे नुमाइंदे होते हैं, मैंने उनको कॉल करके पूछा कि वहाँ पे कोई फूड पॉइजनिंग से कोई डेथ जो है रिपोर्ट हुई है, तो हमने जब पता किया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, यही लोगों की डेथ हुई है और इसके अलावा जो है हमें किसी का नहीं पता। तो अब आप देखें कि फूड अथॉरिटी तो जाए वकूआ पे जाके हर एक चीज़ को टेस्ट कर चुकी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि उन चीज़ों में तो वो चीज़ें नहीं थी, जहर नहीं था, मामला कुछ और ही लग रहे हैं और मामला कुछ अंदर के ही लग रहे हैं। अब अंदर के मामला तो डॉक्टर्स ही देख सकते हैं। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मामला जो देखे जा सकते हैं कि जी फोरेंसिक रिपोर्ट जो है वो क्या कहती है और इनके घर पुलिस जाके वो मामला देख सकती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इनके घर में कोई प्रॉब्लम थी, क्या कोई लड़ाई झगड़े थे, ये किस तरह से मामला हुआ। हर चीज़ की तलाशी तो अब पुलिस को लेनी चाहिए। फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट्स जो हैं वो अनकरीब आने वाली हैं, उसमें भी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। आप सबको पता है कि डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि एक्सपायर्ड या पुराना खाना खाने से जो है फूड पॉइजनिंग हो जाती है, लेकिन वो कहते हैं उसी वक्त इतना खौफनाक अनासर नहीं होते कि मौत वाकई हो जाए। यकीनन किसी चीज़ में जहर मिलाया गया था, जहर मिलाकर इनको दिया गया है, इसलिए इनकी अमवात बहुत जल्दी हुई है। 1-1.5 घंटे में इन लोगों को जो है ये मौत की वादी में चले गए थे, वरना 1-1.5 घंटे में फूड पॉइजनिंग वगैरह से बंदा नहीं मरता है। जिंदा बच जाने वाला शख्स समेत 5 अफराद के मैदे से सैंपल वगैरह ले लिए हैं, लेकिन जो चीज़ें मिस्टीरियस लग रही हैं वो ये है कि अगर सारे लोगों की डेथ हो सकती है तो जिंदा बच गया, वो उन्हीं की फैमिली का मेंबर है, वो किस तरह से जिंदा बच गया। तो ये तो भाई बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं। आप ज़रा कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा आपको क्या लग रहा है। आप पहले दिन से इस केस को फॉलो कर रहे हैं कि फूड पॉइजनिंग 4 लोगों की डेथ हो गई है, एक बंदा बच जाता है, उसके बाद फैमिली जो है वो मोटरवे पुलिस पर इल्ज़ामात लगा रही है कि उन्होंने मदद नहीं की, उनको अल्हाम या ख्वाब तो नहीं आ सकता था। ये किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या आपको ये मामला मिस्टीरियस लग रहा है? ज़रूर कमेंट करिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।